स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 4 सूखी डाली के कुछ और एक्सट्रैक्ट मैं दे रही हूँ। वह तमीज़ तो बस आप लोगों को है। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी कि नौकर को काम लेने का भी ढंग होता है। क्वेश्चन, वह तमीज़ तो बस आप लोगों को है। यहाँ किसके तमीज़ की बात कही गई है और क्यों? छोटी बहू को परिवार के नौकरों के काम करने का ढंग पसंद नहीं था, जबकि उन्हीं नौकरों के कामकाज परिवार के लोग पसंद करते थे। छोटी बहू द्वारा मिश्रानी के हाथ से झाड़ू लेने और कमरे में खुद झाड़ू लगाने की बात सुनकर इंदु ने कहा कि भाभी, नौकरों से काम लेने की तमीज़ होनी चाहिए। यह बात छोटी बहू ना सुन सकी। उसने इंदु से कहा कि वह तमीज़ तो बस आप लोगों को ही है। सेकंड नंबर, तुम तो लड़ती हो, ऐसा किसने कहा? इसका संदर्भ स्पष्ट कीजिए। तुम तो लड़ती हो, ऐसा परिवार में सबसे छोटी इंदु ने कहा। इंदु परिवार की महिलाओं के बीच एकमात्र वह सदस्य जिसने प्राइमरी तक पढ़ाई की है। घर में सब उसकी बात कामकाज में कमी निकालने वाली भाभी के कार्य व्यवहार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भाभी को तो सिर्फ लड़ना आता है। थर्ड नंबर, वक्ता ने सफाई के ढंग पर व्यंग क्यों किया है? आंसर, छोटी बहू अर्थात बेला जो वक्ता है ने सफाई के ढंग मानती है कि सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से ही कमरा साफ नहीं हो जाता। कमरे में वस्तुएं कैसी सजाई जाती है, कहाँ कौन सी वस्तु रखी जाती है, इसका ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। इस परिवार के लोग जिन नौकरों द्वारा की गई सफाई को सफाई कह रहे हैं, वह सफाई नहीं है। यहाँ के नौकरों को कामकाज लेने का ढंग पता नहीं है। नंबर घ, अपने मायके की बड़ाई करना महिलाओं की आदत होती है। वक्ता द्वारा अपने मायके की बड़ाई कैसे की जा रही है, स्पष्ट कीजिए। इस गद्यांश की वक्ता भी महिला है। अपने मायके का गुणगान करना उसकी स्वाभाविक विशेषताओं में शामिल है। अपने मायके की विशेषता बताते हुए छोटी बहू कहती है कि इस तरह गंवार नौकर तो 2 दिन क्या 2 घड़ी भी उनके घर में नहीं टिक सकते हैं। वहाँ के नौकर अच्छे हैं तथा उनका खाना पीना और कपड़े पहनने का ढंग भी अच्छा है। थैंक यू चिल्ड्रन।